नमस्कार दोस्तों, आपका इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जानेंगे मेन बार और डिस्ट्रीब्यूशन बार में मेन अंतर क्या है। जैसे हम सभी जानते हैं कि छत की स्लैब में मेन बार और डिस्ट्रीब्यूशन बार दो स्टील टाइप के बनते हैं। अब जैसे एग्जांपल ले लीजिए, एक 2 मीटर बाई 5 मीटर का स्लैब है, ठीक है। अब 2 मीटर बाई 5 मीटर के स्लैब में दो तरफ बीम आ गया, कॉलम आ गया। अब इसमें अपने को ये फाइंड आउट करना है, अपन कई बार भूल जाते हैं कि मेन बार और डिस्ट्रीब्यूशन बार किस तरफ लगेगा। तो चलिए आज इसी को पता करते हैं और आपको ऐसा एग्जांपल बताऊंगा जिसके थ्रू आप कभी भी हमेशा याद रहेगा, कभी भी नहीं भूलेंगे। चलिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए एक स्लैब है 2 बाई 5 मीटर का, ठीक है। मतलब स्लैब है 2 बाई 5 मीटर का, एक तरफ 2 मीटर हो गया, एक तरफ 5 मीटर हो गया। अब मान लीजिए हम ऐसी स्लैब पे ही बीच में खड़े हैं, सेंटर में, जिधर से हमारा सेंटर में लोड आया। मान लीजिए हम सेंटर में कहीं ऐसी जगह खड़े हैं जहाँ 2 बाई 5 मीटर का सपोर्ट है, एक तरफ 2 मीटर पे है, एक तरफ 5 मीटर पे है, और हमारे पर लोड आया या हम नीचे गिर रहे हैं। मान लीजिए अपने आप को वहाँ पे रख लीजिए कि हम नीचे गिरने वाले हैं। एक तरफ हमारे सपोर्ट जो है 1 मीटर पे आ रहा है इस तरफ से सेंटर से, और एक तरफ 1 मीटर पे आ रहा है दूसरी तरफ, और दूसरी तरफ जो 5 मीटर है तो हमारे सेंटर से दूसरी तरफ आएगा 2.5 मीटर का, एक तरफ दूसरी तरफ आएगा 2.5 मीटर का। तो आप खुद ही सपोज कीजिए, आप अगर नीचे की तरफ गिर रहे हैं तो आप सबसे पहले किधर की तरफ होल्ड या किस तरफ भागेंगे, या किधर की तरफ आप कोई चीज़ पकड़ना चाहेंगे कि जिससे आप इजीली बच सकें। तो ऑब्वियस सी बात है, 1 मीटर आपके पास है जिधर शॉर्टर है, तो सबसे पास में शॉर्ट में ये 1 मीटर वाला है, जिधर मतलब कि चौड़ाई जो है जिसकी 2 मीटर है, कम शॉर्टर स्पाम है। बस यही एग्जांपल रखना है आपको, यही याद रखना है कि जिधर छोटा है तो आप ऑब्वियस सी बात है कि आप जिधर छोटा है उधर की तरफ भागेंगे। तो बस वैसे स्टील यही है मेन बार, कि इस पर जैसे लोड आया सेंटर की तरफ झुका हुआ तो वो लोड सीधे बीम की तरफ जहाँ शॉर्टर स्पाम होगा उधर की तरफ ही जाएगा। तो अपना मेन बार हमेशा शॉर्टर स्पाम हो गया। बस आप यही याद रखिए कि जैसे आप गिरते हैं तो आप छोटे की तरफ जिधर शॉर्टर होगा उधर ही आप पकड़ेंगे। तो बस उधर की तरफ ही मेन बार हमेशा रहेगा। कोई सी भी स्लैब हो, कहीं भी स्लैब हो, 3 मीटर की बाई 10 मीटर की हो, 2 मीटर बाई 5 मीटर की हो, तो जो 2 मीटर वाला है छोटा शॉर्टर स्पाम वही मेन बार रहेगा हमेशा। चलिए अब बात कर लेते हैं डिस्ट्रीब्यूशन बार की। ऑब्वियस सी बात है कि एक तरफ मेन बार हो गया तो दूसरी तरफ शॉर्टर लॉन्गर है, स्पान है, वो हमेशा डिस्ट्रीब्यूशन बार होगा। अब दूसरी बड़ी समस्या ये आती है कि मेन बार सबसे पहले लेइंग करें या डिस्ट्रीब्यूशन बार। अपने ये भी मेन प्रॉब्लम है कि सबसे पहले मेन बार लगाना है या डिस्ट्रीब्यूशन बार बिछाना है। तो चलिए इसको भी एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए हम सेंटर में खड़े थे जहाँ से गिरने वाले हैं। अब खुद ही सोचिए कि अगर हमारे नीचे की तरफ से फोर्स हमें ऊपर की तरफ भेज रहा है, जैसे हम नीचे गिर रहे हैं, यहाँ से इस पॉइंट से हम नीचे की तरफ गिर रहे हैं, तो हमें ऊपर की तरफ कोई फोर्स सपोर्ट कर रहा है नीचे से ऊपर की तरफ, तो वो ज़्यादा इफेक्टिव होगा या ऊपर से ही हमें कोई सपोर्ट करे कि हमें नीचे ही ना गिरने दे। आप खुद ही सोचिए, एक नीचे से मेरा फोर्स आ रहा है, मेरा एक तो खुद का लोड, और नीचे से कोई सपोर्ट दे रहा है, वो मुझे ऊपर की तरफ के या ऊपर से ही ऐसा सपोर्ट लगे जो मेरे को नीचे ही ना गिरने दे। समझ में आ रहा है ना आपके? तो बस ये है कि तो सबसे पहले अपना क्या होता है, मेन बार बिछता है ना, फिर उसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूशन बार बिछता है। तो जो डिस्ट्रीब्यूशन बार है वो मेन बार से टाई रहता है। तो मेन बार के ऊपर जब डिस्ट्रीब्यूशन बार रहेगा तो मेन बार जब जैसे लोड आया तो मेन बार तो सीधे बीम की तरफ, शॉर्टर स्पाम की तरफ, बीम की तरफ लोड ट्रांसफ़र कर दिया। लेकिन अब उस मेन बार को सपोर्ट करने के लिए डिस्ट्रीब्यूशन बार ऊपर से ही उसको होल्ड करेगा ताकि उसको बैक ऊपर की तरफ बैक करे, नीचे ना गिरने दे। तो आपको मैं आई थिंक आपको बहुत ईजिली समझ में आ गया होगा कि सबसे पहले मेन बार बिछेगा और मेन बार शॉर्टर स्पाम की तरफ रहेगा हमेशा, फिर उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन बार बिछेगा जो लॉन्गर स्पाम की तरफ रहेगा। चलिए दोस्तों, आपको अगर वीडियो कैसी लगी है, अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ऐसे और मोर इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए लाइक कर दीजिए।